हेलो फ्रेंड्स, माँ से पढ़ाई चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं स्वाति आहूजा आज आपको आपकी एसएसटी की बुक्स क्लास 4th की उसका चैप्टर नंबर 5 ब्रिक्स एंड ब्रिजेस वो करवाने जा रही हूँ। चैप्टर 5 ऑफ योर एसएसटी बुक ब्रिक्स एंड ब्रिजेस, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इन क्लास 3rd you have studied about different type of houses found in different parts of India. Let's find out the types of material used in building house. बच्चों, आपने अपनी 3rd क्लास में पढ़ रखा था कि हाउस कितने टाइप्स के होते हैं, टेम्परेरी हाउस, पक्का हाउस, टेंट हाउस, लॉग कैबिन। तो बोल के कि इन जो हाउसेज हैं, ये टेम्परेरी है चाहे परमानेंट हाउस है, इन हाउसेज को बनाने के लिए हम किस टाइप का मटेरियल यूज़ करते हैं, कैसे ये हाउस बनते हैं, कैसे ब्रिक बनती है, कैसे ब्रिजेस बनते हैं, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो टेम्परेरी हाउस लाइक हट्स, टेंट, ट्री हाउस, लॉग कैबिन्स आर बिल्ट विद मड, डैच, स्ट्रॉ, बैम्बू एंड वुड। जो हमारे टेम्परेरी हाउस होते हैं लाइक हट्स हो गई आपकी झोपड़ी, टेंट या ट्री हाउस, जो लॉग कैबिन जो लकड़ी के बने होते हैं, या ये हाउसेस किसके बने होते हैं, आपकी मड से, डैच से। डैच क्या होता है, घास फूस। बैम्बू और लकड़ी से बने होते हैं, वुड से बने होते हैं। ए टेंट इज़ मेड अप ऑफ कैनवस एंड नायलॉन। और जो ये टेंट हाउस होती है ये किसके बनते हैं, कैनवस से। कैनवस क्या होता है बेटा, ये एक तरीके का मोटा कपड़ा होता है जिसको हम तंबू बनाने के लिए, टेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो बोल रखे कि जो टेंट हाउस है ये नायलॉन या फिर कैनवस के बनते हैं। नायलॉन क्या होता है, नायलॉन भी एक तरीके का जो आप प्लास्टिक का होता है, जिससे हमारे ब्रश बनते हैं। आप टूथब्रश करते हो ना, तो ये नायलॉन के ही ब्रशेस से होते हैं। परमानेंट हाउस कौन से होते हैं, परमानेंट हाउस आर लाइक बंगलोज, फ्लैट, विलास, हवेलीज आर बिल्ट विद ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट, आयरन, रॉड, ग्लास, वुड एक्सेट्रा। और क्या हमारे जितने भी पक्के हाउस हैं, जैसे कि हमारे बंगले हैं, इतने बड़े बड़े आपने देखे होंगे, फ्लैट देखे होंगे, विलास होते हैं। आप कहीं घूमने जाते हो तो वहाँ पे विलास भी में भी रुकते हैं लोग, हवेली में रुकते हैं। तो ये क्या है, ये ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट, रॉड, ग्लास, वुड से बने होते हैं। तो आपको पता चल गया है कि टेम्परेरी हाउस किससे बने होते हैं, मड से, डैच, स्ट्रॉ, बैम्बू और वुड से। और परमानेंट हाउस किससे बनते हैं, ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, आयरन, रॉड, ग्लास एंड वुड से। लोखन लिव्स इन ए विलेज डोंग अक्रॉस रिवर लोहित इन अरुणाचल प्रदेश। जो लोखन था वो कहाँ पे रहता था, एक गांव है डोंग, जो कि कौन सी नदी के पास है, लोहित रिवर है उसके पास। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक लोहित रिवर है, उसके पास एक गांव है डोंग। लोखन वहाँ पे रहता था। इट इज़ अ हिली एरिया विद अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। ये एक हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, जहाँ पे बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में जनसंख्या, वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो संख्या है, क्वांटिटी है, वो कम है। वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। द विलेज रिसीव्स हैवी रेनफॉल। जो जहाँ पे वो रहता है डोंग में, विलेज में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रेनफॉल होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। लोखन्स हाउस इज़ मेड अप ऑफ मड, बम्बू, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स। जो लोखन का हाउस है वो किससे बना हुआ है, मड, बम्बू, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स। यानी कि उसका हाउस क्या है, टेम्परेरी या परमानेंट, उसका हाउस क्या है, टेम्परेरी हाउस है। वन डे लोखन्स फादर अली टुक हिम अ कंस्ट्रक्शन साइट वेयर ही वर्कड एज ए हेल्पर। एक दिन जो लोखन्स के फादर था अली, वो उसको कहाँ ले जाता है, अपनी वर्क प्लेस पे ले जाता है, जहाँ पे वो काम करता है। वो क्या काम करता है, वो एक हेल्पर होता है। जहाँ पे साइट कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, उस साइट पे वो एक हेल्पर का काम करते हैं उसके फादर अली। तो ऑन द वे दे क्रॉस्ड अ बैम्बू ब्रिज। जब वो अपने फादर के साथ जा रहा था तो उनको रास्ते में एक बैम्बू ब्रिज को क्रॉस करना था। बैम्बू ब्रिज बताया ना, बैम्बू से बना होता है, लकड़ी के बना होता है। तो ऑन द वे दे क्रॉस्ड अ बैम्बू ब्रिज। अपने रास्ते में उनको बैम्बू ब्रिज को क्रॉस करना पड़ा। अली टोल्ड लोखन डैट देयर वाज नो ब्रिज व्हेन ही वाज यंग। अली, जो उसका फादर था, लोखन को बताता है कि बेटा, जब वो छोटा था, व्हेन ही वाज यंग, यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं था। कि जब मैं छोटा था तो यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं था। ही हैड टू स्विम अक्रॉस द रिवर टू गो टू द अदर साइड। हमें अगर एक जगह, एक नदी को, एक साइड, नदी की एक कोने से हमें दूसरे कोने में जाना होता था तो हमको स्विमिंग करनी होती थी, तभी हम क्रॉस कर सकते थे रिवर। लेकिन अब यहाँ पे बैम्बू ब्रिज बन गया है, हम इसके ऊपर चल के जाते हैं। लोखन वॉज फैसिनेटेड व्हेन ही सॉ द ह्यूज कंस्ट्रक्शन साइट।
अब जो लोखंड, अब क्योंकि अब उसने रिवर क्रॉस कर दी थी, वो अपने पापा की साइड पे पहुंच गया, तो बहुत ही फैसिनेटेड हुआ। फैसिनेट मीन्स अट्रैक्टेड। जब कुछ ऐसी चीज़ आप देखते हो ना, किसी चीज़ को लेकर आप अट्रैक्टेड हो जाते हो, वाओ अट्रैक्टिव, कितनी चीज़ वो कितनी अच्छी लगती है आपको। तो ऐसे ही लोखंड था, वो बहुत फैसिनेटेड था, बहुत अट्रैक्टिव फील कर रहा था, अट्रैक्शन हो गई थी उसको उस जगह से को जहाँ पे उसके पापा काम करते थे, उस कंस्ट्रक्शन साइट से। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? जहाँ पे कंस्ट्रक्शन मीन्स किसी चीज़ को बनाना, बिल्डिंग का बनाने वाली जगह, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, बन रही थी। ही आस्क्ड हिज फादर अबाउट द बिल्डिंग दैट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। उसने अपने पापा से पूछा कि पापा ये बिल्डिंग क्या है, ये कैसे बन रही है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, अभी बनी नहीं थी, जो बन रही थी, उसके बारे में डिटेल जानी अपने पापा से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल वर लेइंग अराउंड एंड द पीपल वर डूइंग डिफरेंट जॉब्स। वहाँ पे अलग अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, अलग अलग टाइप का मटेरियल उधर पड़ा था। वहाँ पे क्या क्या मटेरियल हो सकता है? वो तो पक्का बिल्डिंग बना रहे थे, तो वो पक्का हाउसेज से, तो वो क्या किस टाइप का मटेरियल होगा? वहाँ पे ब्रिक हो सकती है, सीमेंट हो सकती है, रोड़ी हो सकती है, डस्ट हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। तो बोल रखा है कि एंड द पीपल वर डूइंग डिफरेंट जॉब्स, और वहाँ पे अलग अलग टाइप से लोग काम कर रहे थे। कोई प्लस्तर कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई इलेक्ट्रिक उसकी फिटिंग कर रहा था, कोई सीमेंट को उठा के ले जा रहा था। हिज फादर टोल्ड हिम दैट दे वर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट। तो उसके पापा ने उसको बताया कि वो क्या कर रहे हैं, लोग फ्लैट के ब्लॉक बना रहे हैं। आपने देखा होगा एक फ्लैट, आप कोई बिल्डिंग देखते हो उसमें ये होता है ना कि ये वाला रूम है, इसके ऊपर एक और रूम है, उसके ऊपर एक रूम है, लेफ्ट में एक है, राइट में एक है, तो वो उसके ब्लॉक खाने बना रहे थे कि ये बिल्डिंग में ये चीज़ें, ये फ्लैट है, ये फ्लैट नंबर 1, ये फ्लैट नंबर 2, ऐसे ब्लॉक्स बना रहे थे। ही आल्सो शोड लोखंड डिफरेंट बिल्डिंग मटीरियल लाइक सीमेंट, वुड, मार्बल्स, ग्लास, टाइल्स, आयरन रॉड एंड ब्रिक्स। लोखंड ने वहाँ पे कौन कौन से बिल्डिंग मटीरियल्स देखे? सीमेंट देखी, वुड देखी जो यूज़ होती थी उसको बनाने के लिए, मार्बल देखा, मार्बल जो होता है फर्श होता है, ग्लास देखा, शीशे देखे, टाइल्स देखी जो उन्होंने लगानी थी अपने घर में, आयरन की रॉड देखी, ब्रिक्स देखी, ईंट देखी। लोखंड वांटेड टू नो हाउ ब्रिक्स वर मेड। अब लोखंड जानना चाहता था कि ये ब्रिक्स बनती कैसे हैं। अली एक्सप्लेन द स्टेप्स इन मॉडर्न ब्रिक मेकिंग। तो अली जो उसके फादर थे, उन्होंने उसको बताया कि ब्रिक कैसे बनती है, उसकी पूरी प्रोसेस को बताया। तो अब हम भी जानेंगे कि ब्रिक मेकिंग प्रोसेस है क्या। ब्रिक मेकिंग प्रोसेस में क्या मेन वर्क होता है? माइनिंग, देन टेम्परिंग, देन मोल्डिंग, देन ड्राइंग एंड फायरिंग, यानी कि 5 स्टेप्स इन्वॉल्व है। माइनिंग, टेम्परिंग, मोल्डिंग, ड्राइंग एंड फायरिंग। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रिक मेकिंग प्रोसेस। द मेन स्टेप्स ऑफ ब्रिक मेकिंग आर, जो ईंट बनाने के मेन है वो है माइनिंग। क्ले इज माइंड एंड स्टोर्ड इन द ओपन टू मेक इट सॉफ्ट एंड रिमूव द अनवांटेड ऑक्साइड्स। तो बोल है जो क्ले होती है वो माइंड की जाती है, चिपकाने वाली मिट्टी होती है ना, जो मतलब क्ले क्या होती है? एक ऐसी मिट्टी होती है, चिपकाने वाली होती है, जो अगर आया उसको अगर हम आग में तपाएंगे ना तो वो पक जाती है, बहुत टाइट हो जाती है। तो बोल कि सबसे पहले क्ले इज माइंड एंड स्टोर्ड इन द ओपन टू मेक इट सॉफ्ट एंड रिमूव अनवांटेड ऑक्साइड्स। क्ले को पहले माइन से निकाला जाता है, उसके बाद उसको एक ओपन जगह पे रखा जाता है ताकि उसके अंदर जितने भी ऑक्साइड्स थे, ऑक्साइड्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं एक तरीके के, वो जो अनवांटेड होते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, तो वो हम उसको खुले एरिया में रख देते हैं। उस मिट्टी को, गीली मिट्टी को हम खुले एरिया में रख देते हैं ताकि वो जितने भी ऑक्साइड्स हैं, अनवांटेड केमिकल्स हैं, वो सारे उड़ जाए, वहाँ से गायब हो जाए खुले एरिया में रखने से। टेम्परिंग, उसके बाद क्या होता है? क्ले इज मिक्स विद वाटर टू मेक अ डफ। उसके बाद क्या होता है? वो जो अनवांटेड ऑक्साइड्स, जो हमें केमिकल्स नहीं चाहिए, उस मिट्टी से हट जाते हैं जब उसको हम ओपन में सुखाते हैं। तो उसके बाद उस जो मिट्टी बचती है उसको में हम क्या करते हैं? पानी मिलाते हैं और एक डव तैयार करते हैं, एक घोल तैयार करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम? मोल्डिंग। थर्ड प्रोसेस है मोल्डिंग। ए लंप ऑफ मिक्सचर इज टेकन, रोल्ड इन सैंड एंड पुट इनटू ए मेटल मोल्ड। porque उसके बाद क्या होता है कि हम एक ढेर लेते हैं उसी मिक्सचर का, जो पानी और मिट्टी का मिक्सचर था, उसको हम एक लंप लेते हैं उसको रोल इन सैंड, उसको सैंड में, मिट्टी में जो डस्ट होती है उसमें, रेत में रोल करते हैं, और उसको जो मेटल का मोल्ड होता है, एक मोल्ड होता है, उसके अंदर हम डाल देते हैं। सैंड इज़ यूज्ड सो डैट द ब्रिक डज नॉट स्टिक टू द मोल्ड। हम उसको मिट्टी में इसलिए लपेटते हैं सैंड के अंदर, ताकि जो हमारा जो क्या कहते हैं मिक्सचर है, वो हमारा जो मोल्ड है ना उसके साथ चिपके नहीं। तो इसलिए हम उसको पहले उसको रेते से मिक्स करते हैं।
देन अब जो वो थी मोल्ड था, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ड्राइंग। द मोल्ड इज़ एम्पिटाइड ऑन टू अ ड्राइंग एरिया। उसके बाद क्या है, ये जो मोल्ड है उसको हम खाली कर देते हैं एक ड्राइंग एरिया में, जहाँ पे सुखाने के लिए वो मोल्ड हम भर के लेके आए। अब उस मोल्ड को हमने उल्टा धूप में उल्टा कर दिया, खाली कर दिया, ताकि यहाँ पे वो जो शेप आ गई उसकी मोल्ड वाली रेक्टेंगल शेप आ गई, वो वहाँ पे जाके सूख जाए। आफ्टर एवरी 2 days द ब्रिक्स आर टर्न्ड ओवर फॉर यूनिफॉर्म ड्राइंग। उसके बाद हम हर 2 दिन बाद अपनी जो ब्रिक्स हैं उसको हम यूनिफॉर्म ड्राइंग होगी, ये ना हो कि ऊपर ऊपर से तो धूप पड़ रही है, सूख गए और नीचे वाली गिली रह जाए, तो हम उसको टर्न अराउंड करते रहते हैं, उसको मोड़ते रहते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं, ताकि एक जैसी ड्राई सूखे एक जैसे। देन दे आर रेडी फॉर बेकिंग। उसके बाद हम उसको बेक करते हैं। बेक किस करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको भट्टी में लगाते हैं, फायरिंग में। देन ब्रिक्स आर अरेंज इन ए क्लीन फॉर बेकिंग। उसके बाद हम उसको भट्टी में लगाते हैं बेक करने के लिए। इट मेक्स द ब्रिक स्ट्रॉन्ग। जब हम भट्टी में उस ईंट को तपाते हैं ना, उस मोल्ड से वो खाली करके, वो जो अब सूख गई होती है, उस सूखी हुई ईंट को जब हम भट्टी में तपाते हैं तो वो और पक जाती है, जिससे वो टूटती नहीं है। लोखन was surprised to note that the reddish brown bricks were made in a clean। लोखन अब बहुत सरप्राइज था कि ये जो लाल रंग की ब्राउन सी थोड़ी ईटी कलर की रस्ट कलर की जो ब्रिक है, ये किस में, एक क्लीन में बनाई जाती है। देयर वर ब्रॉड टू कंस्ट्रक्शन साइट इन ट्रक्स। और यही ईट्स, यही ब्रिक्स ट्रक में भर के कंस्ट्रक्शन साइट पे लाई जाती है और एक के ऊपर एक रख के उसको सीमेंटेड करके पूरी हमारी दीवार खड़ी करी जाती है और फिर बिल्डिंग खड़ी करी जाती है। अली एक्सप्लेन डैट ब्रिक्स वर ऑल्सो मेड बाय मशीन्स। अब उसके फादर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये तो हमारी मैनुअल प्रोसेस थी, इसके साथ साथ मशीन्स में भी आजकल ब्रिक्स को बनाया जाता है। द यूज़ ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल मेड द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। अब ये जो मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल है, जो आजकल नई नई तरीके की चीज़ें आ रही है, इससे क्या होता है, बिल्डिंग हमारी स्ट्रॉन्ग बनती है और सेफ बनती है। लोखन कंपेयर द बिल्डिंग विद हिज स्मॉल हट इन द विलेज विच वॉज ईजिली डैमेज बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। और क्या लोखन जो है कंपेयर करता है कि जो उसके घर की छोटी सी हट है जो उसके गाँव में है, और ये जो यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो बिल्डिंग बन रही है, इन दोनों को कंपेयर करता है और देखता है कि कैसे उसके घर की छत जब बहुत तेज़ हवाएं चलती है तो कैसे डैमेज हो जाती हैं। इट गेट फ्लडेड एवरी टाइम इट रेन्ड। और जब भी बारिश आती है तो उसकी जो घर है वो बह जाता है। हिज पेरेंट्स हैड टू रिपेयर द हट रेगुलरली। और इसीलिए क्योंकि घर बह जाता है, कभी छत उड़ जाती है, कुछ होता है, तो उसके पापा को अपनी बार बार हट को रेगुलरली रिपेयर करना पड़ता है, उसको ठीक करना पड़ता है, क्योंकि उनको वहीं रहना है। अली टुक हिज सन टू मीट द मैनेजर ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट। अली अपने बेटे को, उनका बेटा कौन था, लोखन, तो अली अपने बेटे लोखन को मैनेजर से मिलवाने के लिए लेके जाता है कंस्ट्रक्शन साइट के। जो वहाँ पे मैनेजर कौन होता है, जो वहाँ का सारा काम मैनेज करता है, देखता है कि क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या सामान आना है, क्या कमी पड़ रही है, तो उन सबको मैनेज करने वाला बंदा होता है मैनेजर, उससे मिलवाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। लोखन वॉज हैप्पी टू सी द मैनेजर सन अयान। लोखन बहुत खुश होता है क्योंकि वहाँ पे मैनेजर का सन, मैनेजर का बेटा अयान, वो भी आया होता है। द मैनेजर टोल्ड हिज सन डैट अली एंड लोखन लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। जो मैनेजर होता है वो अपने बेटे को बताता है कि अली और लोखन वो नदी के दूसरी साइड में रहते हैं। लोखन टोल्ड अयान डैट दे हैड टू क्रॉस द बैम्बू ब्रिज। लोखन बताता है अयान को, लोखन कौन है, वही बेबी, वो जो लड़का था, वो बताता है अयान को, मैनेजर के लड़के को क्या बताता है, दे हैड टू क्रॉस द बैम्बू ब्रिज। जब वो नदी से आते हैं तो उनको एक बैम्बू ब्रिज को क्रॉस करके आना होता है। अयान हैड सीड मैनी टाइप्स ऑफ ब्रिजेस बट हैड नेवर क्रॉस्ड अ बैम्बू ब्रिज। अयान ने बहुत सारे ब्रिजेस देखे होते हैं बट उसने कभी भी बैम्बू ब्रिज नहीं देखा होता, उसने कभी क्रॉस नहीं किया होता। The development in science and technology has made it possible to construct strong bridges across water bodies, mountains, valleys, etc. और कि जैसे जैसे हमारे साइंस ने डेवलपमेंट करी है, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, अब ये पॉसिबल हो गया है कि हम बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस बनाए। कहाँ पे, वाटर बॉडीज़ के आसपास, माउंटेन एरिया में भी बना सकते हैं, वैलीज़ में भी बना सकते हैं। दे हेल्प इन ईजी मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड व्हीकल। इससे क्या होता है कि हम आसानी से मूवमेंट ऑफ पीपल, लोग आसानी से आ जा सकते हैं ब्रिजेस से, व्हीकल्स, सब कुछ एक प्लेस से दूसरी जगह पे मूव ऑन कर सकते हैं। अयान शोड लोखन द पिक्चर्स ऑफ सम ब्रिजेस इन इंडिया। अयान जो मैनेजर का बेटा था, वो लोखन जो कि हेल्पर था, उसके बेटे को बहुत सारे ब्रिजेस की पिक्स दिखाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ ब्रिजेस क्या होते हैं।
कौन कौन से टाइप के होते हैं? नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस. नंबर 1 इज सस्पेंशन ब्रिजेस. It can cover a long distance. The earlier suspension bridges were made of wood and rope, but now they are made of steel. जो ब्रिजेस हैं ये मेन बनाई किस लिए जाते हैं? ताकि ये लॉन्ग डिस्टेंस को हम शॉर्ट टाइम में कवर करें. आपने बहुत सारे कहीं भी घूमने जाते हो, हाईवेज़ वगैरह में ब्रिजेस देखे होंगे, फ्लाईओवर्स देखे होंगे. तो ये क्या करते हैं फ्लाईओवर्स एंड ब्रिजेस? दे ईज़ द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक. जो हमारी ट्रैफिक है उसकी मूवमेंट को इजी कर देते हैं. ऐसे ही नहीं कि अगर सड़क पे जाम लग रहा है कुछ, अगर हम पुल के ऊपर से जाते हैं तो हम जल्दी रास्ता को डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं. जो ये पहले सस्पेंशन ब्रिजेस थे ये किसके बने होते थे? वुड एंड रोप के. लेकिन अब ये स्टील के बने होते हैं. जैसे कि लक्ष्मण झूला, अगर आप में से जो भी हरिद्वार गया है, ऋषिकेश गया है, तो वहाँ उन्होंने लक्ष्मण झूला देखा होगा. ये इसी टाइप का सस्पेंशन ब्रिज ही है. नेक्स्ट ब्रिज है हमारा कैंटिलीवर ब्रिज. कैंटिलीवर ब्रिज आर those which support the load through diagonal bracing. It often uses truss tie-up formations both below and above the bridge. इस फोटो में आप देख रहे होंगे ये जो ब्रिज है ये हावड़ा ब्रिज है जो कि कोलकाता में हुगली नदी है उसके पास है. तो इस ब्रिज में ये जो आप देख रहे हैं ना डायगोनल शेप में, ये देखो लाइन्स आ रही है डायगोनल शेप में, एक के ऊपर एक साइड में. तो इनकी जो शेप होती है डायगोनल ब्रेसिंग होती है इनकी, ये एक दूसरे से बंधे होते हैं और एक डायगोनल शेप बनाते हैं. नेक्स्ट है हमारा केबल स्टेड ब्रिज. केबल स्टेड ब्रिज क्या होता है? जिसमें एक या एक से ज़्यादा टॉवर हो सकते हैं और वहाँ पे वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं. वो टॉवर से हमारी वायर, पिलर्स, जो टॉवर है हमारा पिलर है उससे हमारी शॉर्ट केबल्स अटैच होती हैं. और ये ऐसे केबल्स ऐसे लगते हैं जैसे पैरेलल लाइंस है. ये किस लिए यूज़ होती है? सपोर्ट देने के लिए यूज़ होती है हमारे पूरे डेक को, कि जो हमारा पुल है उसको पूरे का सपोर्ट देने के लिए यूज़ होती है. ये सीरीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं और ये मेनली जो सूटेबल है ये ब्रिजेस, अगर कैंटिलीवर ब्रिजेस से ज़्यादा ये जो मेन जो है ये केबल स्टेड ब्रिज है, ये मेन तभी यूज़ होता है जब हमको डिस्टेंस कवर करना है. कैसा? सस्पेंशन ब्रिज जो है उससे तो कम करना है, बट जो हमारा कैंटिलीवर ब्रिज है उससे ज़्यादा करना है. तो उन प्लेस में हम केबल स्टेड ब्रिज यूज़ करते हैं. जैसे कि आपने अगर नहीं भी देखा तो आप गूगल करके देखिए, बांद्रा सी लिंक ब्रिज इन द अरेबियन सी, मुंबई में वो है. उसके बाद कौन से ब्रिज है? ट्रस ब्रिज. ट्रस ब्रिज क्या होता है? ये बने होते हैं वुडन के, या तो वुडन के बने होंगे या मेटल के बने होते हैं. और इनकी जो आप शेप देखोगे ये ट्रायंगल शेप के होते हैं. और ये मेन, जैसे अगर आपने कोई मूवी देखी हो, कुछ देखा हो, तो जो आर्मी मिलिट्री एरिया होते हैं ना, वहाँ पे एक रास्ते में जाने के लिए इधर से उधर, या रेलवे में आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन गए होगे तो इस टाइप के ब्रिजेस यूज़ होते हैं. क्योंकि ये क्या होता है कि ज़्यादा वेट को, जैसे इसके ऊपर गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं चला सकते. आपने रेलवे स्टेशन गए होंगे तो आपने देखा होगा हमें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे आना होता है, या कोई मूवी देखी होगी मिलिट्री में, ये इस टाइप के यूज़ होते हैं सामान को इधर से उधर करने के लिए. बट इसके ऊपर हम हैवी व्हीकल्स नहीं चला सकते. ये लाइट वेट को सपोर्ट करते हैं. जैसे कि ये राजमुंद्री रेलवे ब्रिज ऑन रिवर गोदावरी, आंध्र प्रदेश में जो हमारी गोदावरी रिवर है उसके ऊपर ये वाला पुल बना हुआ है. उसके बाद है हमारे मूवेबल ब्रिजेस आर दोज ब्रिजेस इन विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे कि किसी को शिपमेंट को, अगर आपने देखी हो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी, तो उसमें भी शाहरुख खान जब वो पानी में होता है तो यही वाला ब्रिज यूज़ होता है कि रास्ता आगे के खोल दिया जाता है कि हाँ अब यहाँ से अब उनकी शिप क्रॉस कर सकती है. तो इस टाइप के मूवेबल ब्रिज, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे, आज पानी के इधर है, थोड़े टाइम बाद हम उसको मूव करके दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, वो मूवेबल ब्रिजेस होते हैं. जैसे कि गोल्डन ब्रिज इन वे ऑफ बंगाल एट रामेश्वर, तमिलनाडु. आप चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखना, उसमें तो यही वाले ब्रिज को शो भी हुआ है. उसके बाद है बीम ब्रिज. ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट ओल्डेस्ट ब्रिज है और बहुत ही कॉमन है ऑल ओवर इंडिया में. 90% ब्रिजेस तो यही है, बीम ब्रिजेस हैं. ये क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है और जिसमें क्या होता है, एक दो एंड होते हैं, स्टार्टिंग एंड फर्स्ट, और इसके बीच में क्या होते हैं? पिलर्स लगे होते हैं और इसकी शेप बीम की होती है. ये सपोर्ट करने के लिए होते हैं कि हम कुछ भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कुछ भी व्हीकल्स इधर से उधर मूव ऑन कर सकते हैं. आर्च ब्रिज क्या होते हैं? नेक्स्ट है आर्च ब्रिज. आर्च ब्रिज क्या होता है? इनकी जो शेप होती है वो आर्च की होती है, कर्व शेप के ये ब्रिजेस होते हैं.
और जो बड़े बड़े रास्ता लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो इसमें जो इनकी कर्व शेप है, ये इसकी सीरीज़ भी बहुत लंबी हो जाती है। मेन जो ये है, ये गोदावरी आर्क ब्रिज है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में ही है। तो अब आपको पता चल गया है कि कौन कौन से ब्रिजेस होते हैं। सस्पेंशन ब्रिज, कैंटिलीवर ब्रिज, केबल स्ट्रेट ब्रिज, ट्रस ब्रिज, मूवेबल ब्रिज, बीम ब्रिज और आर्ट ब्रिज कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। आप इनको गूगल करेंगे तो आप इनको बारे में और भी ज़्यादा डिटेल नॉलेज मिलेगी आपको। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम। लोखन इन्जॉयड लर्निंग अबाउट ब्रिक मेकिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। अब लोखन को बहुत इन्जॉय किया उसने कि कैसे ब्रिक मेकिंग प्रोसेस होती है और कैसे डिफरेंट टाइप के ब्रिजेस होते हैं। ही वॉज अमेज टू सी मॉडर्न मैथड्स एंड मटीरियल ऑफ कंस्ट्रक्शंस। वो बहुत ही खुश होता है कि वो किस टाइप से क्या क्या मेथड्स हैं कि घर बनाए जाते हैं, बिल्डिंग बनाई जाती है और कंस्ट्रक्शन साइट पे जो मटेरियल यूज़ होते हैं उनको देख के। ही डिसाइडेड टू बिकम एन इंजीनियर एंड डिज़ाइन सम वंडरफुल ब्रिजेस। वो अब डिसाइड करता है कि मैं तो बड़ा होके इंजीनियर बनूंगा और बहुत सुंदर शानदार ब्रिजेस बनाऊंगा। सो डू यू नो फ्लाईओवर्स आर द ब्रिजेस बिल्ट ओवर रोड्स टू ईज द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। फ्लाईओवर्स क्या होते हैं, आप ये तो हर जगह पे, हमारे फरीदाबाद में भी बहुत सारे ब्रिजेस हैं और दिल्ली, एनसीआर, हर जगह पे हैं, हर सिटी में है अब तो ब्रिजेस, जो कि क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक ईजिली कर देते हैं। सो यहीं पे हम अपने चैप्टर को समाप्त करते हैं, फिनिश करते हैं। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको इसके टिक द करेक्ट ऑप्शंस, फिलअप्स एंड अदर एक्सरसाइज पार्ट करवाऊँगी। होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।